सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है मेरे दोस्त। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है वो सारी चीजें मैं आपको बताने आया हूं मेरे दोस्त। अगर नहीं ये सावधानी बरतिएगा फिर रोते रोते आइएगा, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर नौ हो गया, सर तेरह हो गया। तो ये सब जितनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं, क्योंकि हमको जब चेयरमैन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा सर पहला एग्जाम तो जिस टाइम बच्चे फॉर्म भरते हैं उसी टाइम हो जाता है। पहला एग्जाम जो है जिस टाइम बच्चे फॉर्म भरते हैं उसी टाइम हो जाता है पहला एग्जाम बच्चों का। तो इसलिए मेरे दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि कहते हैं क्या क्या गलती नहीं करनी है उस पर ध्यान देना है। आवेदन अगर आप देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन पहले अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज तैयार रखें। क्या क्या? जेपीजी छवि यानी जेपीजी फाइल जो है 30 से 70 केबी में उम्मीदवार हालिया स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर, सादे सफेद पृष्ठभूमि, बिना काला चश्मा या टोपी के। टोपी ने लगाना है जैसे हम लगाएं, ना ही कोई काला चश्मा लगाना है। और बैकग्राउंड कंप्लीट ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, टोपी और चश्मा नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। जो तस्वीर आप अपलोड कीजिएगा उसका 12 को कॉपी आपके पास होना चाहिए। चलती लिखावट में, मतलब सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे मेरा नाम अगर मान लो गुड्डू है तो गुड्डू ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर आप करते हैं तो ये गलत है। आपको रनिंग में सिग्नेचर करना है। इसके लिए बहुत सारे बच्चों को विवाद हो गया था। GUDDU ऐसा सिग्नेचर करना है। अगर मान लीजिए एक लेटर के बीच में गैप, अगर मान लीजिए ऐसा सिग्नेचर आप करते हैं GU आप फिर कर देते हैं DDU तो ये चलेगा। लेकिन ये चलेगा अगर 3 लेटर एक साथ हो, अगला 2 लेटर एक साथ ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम रनिंग में सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर रनिंग में होगा तो कॉपी कोई नहीं कर सकता, कैपिटल में नहीं कर देना है। दूसरा, SC/ST प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास के अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए PDF प्रारूप 500 KB तक ये अपलोड करना है आपको। PWD उम्मीदवार जो है फिजिकली, PWBD उम्मीदवार जो है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और स्क्राइबर वाला जो है वो स्क्राइबर के लिए कर लेंगे। महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया संबंधी सभी संचार संबंधी आरआरबी अधिकारी वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब किसी भी अन्य कॉल्स पर ध्यान न दें, जो आरआरबी कहेगी उसी पर ध्यान देना है। आरआरबी का जो मेल आएगा, आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसी पर करना है। उसके बाद कह रहा है कि हालांकि उपरोक्त के अलावा उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ईमेल जब पहले दिन जो आप दीजिएगा अंतिम समय तक वही आपके पास होना चाहिए। नहीं रखिएगा तो इंफॉर्मेशन आपको सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। तो ईमेल का आईडी और पासवर्ड लिख के रख लेना है। अब मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से जो लिंक हो वही वाला देना है, कोशिश यही करना है, या अपने फैमिली का। उसके बाद आते हैं, ये तो वही वाला मामला है। और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों में आरआरबी के साथ पत्राचार और अपनी पंजीकरण नंबर ध्यान से नोट कर याद रखें। वैसे तो आपके मेल पे चला जाता है, और नहीं तो उसको नोट करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जरूर रखें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश, खाता बनाने के बाद कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशित पालन करें। उसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ होना, जमा करने दोबारा जांचना होगा। मतलब अगर एक बार आप फॉर्म फिलअप कर दिए तो दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि साइबर वाले को बहुत हड़बड़ी रहता है। उसको बहुत सारे लोग रहते हैं फॉर्म भरने के लिए, उसको पैसे से मतलब है। वो आपको ऐसे दिखा देगा, देखो ओके ओके बोलो बोलो ठीक है, ओके ओके ओके, आपके हाँ 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 ओके। वैसे नहीं करना, बोलिएगा रुकिए, रुक के फॉर्म भरेंगे हम। अगर तब मंजूर है तो आपके यहां से फॉर्म भरेंगे, नहीं तो दूसरे जगह से जाकर फॉर्म भरेंगे। पता चला पप्पा के नाम में आपका नाम, आपके नाम में पप्पा का नाम डाल दिया, मामला हो गया गड़बड़। इसलिए हड़बड़ा के फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि आपको दोबारा एडिट के ऑप्शन के बाद जो सुधार कीजिएगा उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरें। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन कोई सुधार नहीं कर पाएगा। सामान्य आवेदन में अस्वीकृति कब कब होगा? ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत हो जाएंगे। कब कब आपका आवेदन मान्य नहीं होगा? पहला, एक ही वेतन स्तर पर विभिन्न आरआरबी, अलग अलग आरआरबी में नहीं भर देना है। एक आरआरबी में भरे उसी में रहना है, अलग अलग आरआरबी में नहीं जाना है। अमान्य फोटो, अर्थात निर्धारित निर्देश के अनुसार अगर आपका फोटो नहीं है, झुका हुआ है, उल्टा छवि है, फोटो कॉपी लगा दिए वगैरह वगैरह, वो मान्य नहीं होगा। और सामान्य हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर का रनिंग में लिखना है, इसे GUDDU, जो ऐसा नहीं कि बोल दिया हम तो ऐसा सिग्नेचर कर देना कि पता चला बाद में तू ही नहीं कर पाओ। तो जो नॉर्मल रनिंग का सिग्नेचर है वही करना है।
उसके बाद उम्मीदवार किसी भी आरआरबी से वर्जित नहीं होना चाहिए, डिबार नहीं होना चाहिए, कोई अनियमितता नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा अलग अनियमितता अगर है जो आप क्वालिफिकेशन दे रहे हैं वो आपके पास नहीं है वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए। और दूसरा ओबीसी जो है आपका सेंट्रल का होना चाहिए, एसडीएम लेवल का या डीएम लेवल का होना चाहिए, इसका प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। ओबीसी एसडीएम या डीएम लेवल का होना चाहिए। और सेंट्रल में जो कास्ट मान्य है ओबीसी में तो वो ओबीसी ही होगा। अगर बिहार में आपका एससी एसटी में आप आते हैं और वहां पर आप ओबीसी में मान्य है तो ओबीसी आपको लगेगा, और नहीं तो आप यूआर में से फॉर्म भरिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी लोग वहां जिस कास्ट में हैं आप सेंट्रल के क्राइटेरिया में उसी में भरना है। इसीलिए ओबीसी जब भी बनाना है सेंट्रल का ही बनाना है। ईडब्ल्यूएस जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का ध्यान रखना है। एनसीएल जो कहते हैं ना आप लोग, एनसीएल जो भी बच्चे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उसी को ओबीसी का लाभ मिलेगा, और जो क्रीमी लेयर भर दीजिएगा तो आप यूआर में काउंट हो जाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आप एनसीएल प्रॉपर वे में नॉन क्रीमी लेयर को ही सिलेक्ट करना है। अब बाकी चीजों की जानकारी आपको पता ही होगी, वर्ड्स वगैरह में गैप नहीं रहना है, जो ईमेल आईडी देना है उस ईमेल आईडी को लास्ट तक रखना है, फोटो जो देना है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, टोपी चश्मा नहीं होना चाहिए, रनिंग में सिग्नेचर होना चाहिए, एसडीएम के पास या डीएम के पास से ओबीसी बना हुआ होना चाहिए। बाकी और अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और जिन बच्चों को हमसे जुड़कर पढ़ाई करना हो तो हमने सारे कोर्सेज की फीस को थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज करते थे और ये कुछ ही दिनों के लिए है। इसके बाद जो पुराना फीस होगा वो हो जाएगा। ये एएलपी टेक्नीशियन आईटीआई और पीसीएम वालों के लिए 999 में फुल कोर्स है, बीटेक डिप्लोमा बीएससी वालों के लिए 999 में फुल कोर्स है, साइंस पहली बार 599 में आपको मिलेगा, मैथ 399 में और रीजनिंग 399 में आपको मिलेगा। ये कोर्सेस आपके उपलब्ध हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ रेलवे कोर्स में जाइए। पहला पेज जब खोलिएगा तो यहाँ रेलवे कोर्स में जाइए, यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और सारी किताबों का लिस्ट के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। उसके लिए बहुत जल्द कमिंग सून में एक वीडियो है। और एक यूट्यूब पर हम लेकर आ रहे हैं 700 प्लस क्वेश्चन का महामैराथन, 700 प्लस वन लाइनर का महामैराथन लेकर आ रहे हैं हम 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को 700 प्लस एनसीईआरटी वन लाइनर लेकर आ रहे हैं हम। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट वन लाइनर फ्रॉम एनसीईआरटी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 6:15 में 6:15 PM में आप हमसे मिलिए। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अब बच जाएगा तो बृहस्पतिवार। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।